मध्य प्रदेश सरकार ने यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हाई पावर कमेटी की घोषणा कर दी है। इस कमेटी की कमान जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई को सौंपी गई है, जो इससे पहले उत्तराखंड में यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व कर चुकी हैं। हालांकि इस फैसले के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा दोनों यूसीसी मामले पर आमने सामने आ गए हैं। आरिफ मसूद ने यूसीसी को लेकर सरकार और बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि संविधान में दिए धार्मिक अधिकारों से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं रामेश्वर शर्मा ने यूसीसी का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और यह एक बड़ी चिंता का विषय है। एक कौम में 5 बीवी और 25 बच्चे पैदा करना संकट खड़ा कर रहा है। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू होने से इस तरह की समस्याओं पर नियंत्रण लगेगा। देखिए, यूसीसी को लेकर जो मध्य प्रदेश सरकार ने पहल की है, मैं इस पहल के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और सच पूछो तो हमारी जो भारत सरकार है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के अंदर काम कर रही है, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हर प्रदेशों में अपने जनसंवाद से लेकर जनसभाएं और जनसभाओं से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में भी ये बात कह चुके हैं कि हिंदुस्तान की मांग है और हिंदुस्तान की डिमांड है कि आम नागरिक ये चाहते हैं कि एक जैसा कानून हो। जब एक राष्ट्र है, एक विधान है, एक निशान है, एक प्रधान है और अब तो हम एक वन नेशन वन इलेक्शन तक करने के लिए तैयार है, तो हिंदुस्तान में ये कौन सा नियम है कि एक कौम के लोग 5 बीवी 25 बच्चे पैदा कर रहे हैं और एक व्यक्ति एक ही शादी करके 2 बच्चे पैदा कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से जनसंख्या का भी एक तरह से विस्फोट हो जाएगा और इस विस्फोट को रोकने के लिए सामान्य नागरिक कानून की लागू करने की आवश्यकता है। और इसलिए अगर पढ़े लिखे मुसलमानों को भी नौकरी चाहिए, मकान चाहिए, अस्पताल चाहिए, पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, मरने के बाद भी अगर कब्रिस्तान चाहिए तो उसके लिए भी जगह लगती है। और इसलिए जरूरी है कि भैया सब लोग मिलकर भारत के इस नए ये जो कानून आ रहा है सामान्य नागरिक कानून, इसमें सहयोग करें। शर्मा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब सबको शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं का फायदा एक जैसा मिलता है तो कानून भी एक जैसा होना चाहिए। उन्होंने हम दो हमारे दो के नारे को याद दिलाते हुए कहा कि सभी को यूसीसी का समर्थन करना चाहिए। और कांग्रेसी मित्रों से भी मेरी प्रार्थना है कि ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की कोशिश न करें, क्योंकि आपसे पहले इंदिरा गांधी जी इसमें दिमाग लगा चुकी हैं और उन्होंने देश के सामने एक सवाल भी खड़ा किया था और उस समय कहा था कि एक बच्चे 2 ही, पहला बच्चा जल्दी नहीं, दूसरा बच्चा अभी नहीं और तीसरा बच्चा कभी नहीं। ये नारा श्रीमती इंदिरा गांधी का था और उन्होंने तो पकड़ पकड़ के नशबंदी कराई थी। और इसलिए सभी कांग्रेसी मित्रों से है कि इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की बजाय हिंदुस्तान और प्रदेश के हित में और जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके उज्जवल भविष्य के हित में सोचकर इसका। वहीं आरिफ मसूद ने भी बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जनप्रतिनिधियों की भाषा और स्तर से उनकी सोच का अंदाजा लगाया जा सकता है। मसूद ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे विषयों को हवा दे रही है। उनका आरोप है कि सरकार रोजगार और किसानों के मुद्दों पर विफल रही, इसलिए समाज में विभाजन की राजनीति की जा रही है। क्यों नहीं होगी? रिलीजियस जो बाउंडेशन है उसको कैसे बांध सकते हो आप? जो आर्टिकल में हमको दिया हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, कॉमन सिविल लाना है या यूजीसी की बात करते हो आप, तो बात सीधी है कि हमारे रिलीजियस जो बाउंडेशन है उसको अगर आप नहीं तोड़ते तो हमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर रिलीजियस में प्रॉब्लम है तो मुस्लिम्स को ही नहीं सभी को रहेगी। बहुत सारे धर्म है, ईसाई भी हैं, उसमें ट्राइबल भी आते हैं, उसमें सिख भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये गलतफहमी में न रहें कि जो दिल चाहेगा वो चला लेंगे, तो इस तरह नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन से ही देश चलेगा। फिलहाल यूसीसी को लेकर प्रदेश में सियासी घमासान जारी है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही यह साफ होगा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता का स्वरूप क्या होगा और इसे लागू करने की दिशा में आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 27 न्यूज़, भोपाल।